अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एससीओ समिट 2022। पीएम मोदी डायरेक्टली टेल्स पुतिन दैट दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ बाई वार। तो ये चीज़ है कि ये कोई ना भाई वार करने का समा नहीं है भाई, यही बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हालात दुनिया के भाई ख़राब हो गए हैं इस वार की वजह से। खैर देखते हैं वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं कि इस वक्त शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट चल रहा है उज़्बेकिस्तान में और पूरी दुनिया की नज़र थी इस मीटिंग पे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको आर्टिकल्स दिखाऊंगा। पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया है कि कैसे नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन आपस में मिलते हैं और मोदी जी का यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, मोदी जी क्या कहेंगे पुतिन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई है ना। पहली बात तो मैं आपको ऐसे ये बता दूं, इस मीटिंग में वार्मथ की काफ़ी कमी देखी गई। वैसे आप जब से देखो मोदी जी पीएम बने हैं तब से लेकर अब तक जब भी पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं ना, तो पीएम मोदी एक हग इनिशिएट करते हैं और पुतिन भी आप देखोगे ज़्यादातर ये एक हग करने वाले व्यक्ति है नहीं। पुतिन डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद करते हैं, हैंडशेक करते हैं ज़्यादातर वर्ल्ड लीडर्स को। मगर पीएम मोदी के केस में आप देखोगे कि व्लादिमीर पुतिन भी काफ़ी बार दिल खोल के इनके साथ गले मिलते हैं। मगर ये पहली बार मैंने देखा है पीएम मोदी के पूरे टेन्योर में एज द प्राइम मिनिस्टर जब ये व्लादिमीर पुतिन से मिले और दोनों लीडर्स यहाँ पर गले नहीं मिले, क्योंकि देखिए बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। पूरी दुनिया इस मीटिंग को कवर कर रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया ये एक संकेत नहीं देना चाहता कि एक ऐसा देश जो अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, जो काफ़ी बार चाइना के साथ मिलकर जापान के अगेंस्ट अग्रेशन दिखा चुका है, इंडिया के पीएम ऐसे टाइम में सीधा उससे गले मिल जाते हैं। तो पीएम मोदी ने भी डिप्लोमेटिकली एक मैसेज सेंड किया। पीएम मोदी से बस हाथ मिलाकर कोई यहाँ पे हग नहीं हुआ। अब उसके बाद पीएम मोदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल दी। इन्होंने बाकी दुनिया को ये कहा कि इन्होंने पुतिन के साथ बात करी और ये कहा कि ये जो एरा है, ये जो ज़माना जिसमें हम जी रहे हैं, ये एक वॉर की एरा नहीं है। वॉर पुरानी हो चुकी है। एक ज़माना होता था कि ह्यूमन बीइंग्स, नेशंस एक दूसरे पे वॉर करते थे। नाउ वी आर पास्ट इट। अब हालांकि आप कह सकते हैं यूएसए ने पिछले 20 सालों में काफ़ी बार कंट्रीज़ पे अटैक किया है, गवर्नमेंट्स डिस्ट्रॉय करी है, नेशंस ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय किए हैं। तो यूएसए ने जो किया है ऑब्वियसली गलत है, मगर रशिया जो यहाँ पर यूक्रेन के साथ कर रहा है, डेफिनेटली आज की दुनिया में इसकी कोई जगह है नहीं। और पीएम मोदी ने ये बात कैटेगोरिकली बोल दी। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे। आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वर्ल्ड मीडिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और बाद में इस स्टेटमेंट के बाद वर्ल्ड मीडिया ने इस पर क्या कहा। मगर पुतिन ने भी आप देखोगे कि बहुत कूल तरीके से इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया, कुछ फायर बैक नहीं किया। एक बार को पुतिन अगर मान लीजिए ख़राब मूड में होते तो बोल देते कि तो क्या करता, मैं भी गलती से ब्रह्मोस मार देता यूक्रेन को। तो अगेन पहले तो आपको जानना होगा कि पीएम मोदी की इस मीटिंग से पहले वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा था। वर्ल्ड मीडिया पीएम मोदी की आलोचना कर रहा था, इंडिया की आलोचना कर रहा था कि पीएम मोदी जो ये पुतिन से मिल रहे हैं, इससे देखिए इंडिया ना जो अपने रिलेशंस हैं यूएस के साथ, इनको रिस्क में डाल रहा है। बीच में जापान की सरकार का एक ऑफिशियल उसने मीडिया को कहा कि मेरा नाम एनोनिमस रखना, मेंशन मत करना, मगर
उसने कैटेगोरिकली ये कह दिया। यहां पर आप देख पाओगे डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है कि इंडिया को कैसा लगेगा, आप सोच कर देखिए भारत को कैसा लगेगा अगर जापान अचानक से ना पाकिस्तान के साथ युद्ध अभ्यास करना स्टार्ट कर दे, और फिर जब इंडिया थोड़ा प्रोटेस्ट करे या फिर ये कहे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तब जापान जवाब दे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो थोड़ी ना किया हमने युद्ध अभ्यास। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर रेफरेंस कर रहे थे वॉस्टॉक 2022 की। वॉस्टॉक 2022 आपको पता होगा एक युद्ध अभ्यास है जिसमें रिसेंटली भारतीय थल सेना ने पार्टिसिपेट किया है, मगर हमारी नेवी यहाँ पर नहीं गई क्योंकि हम जापान को एक गलत मैसेज सेंड नहीं करना चाहते थे कि कुरिल आइलैंड के पास हम रशियन नेवी के साथ एक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए भारत पर प्रेशर बहुत था। इस मीटिंग से पहले पूरी दुनिया की नजर थी कि क्या पीएम मोदी सब यूक्रेन वगैरह का भूल भुलाकर सीधा पुतिन से गले मिलेंगे, बोलेंगे कि इंडिया रशिया के रिलेशन स्ट्रांग है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़े हैं, या फिर पीएम मोदी बोलेंगे पुतिन को कि ये वॉर का एरा नहीं है, आपको पीस के रास्ते पे चलना चाहिए। तो पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली जब ये बात बोली, उसके बाद मैंने नोटिस किया वर्ल्ड मीडिया ने ऐसे आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए कि पीएम मोदी असेल्स पुतिन ओवर यूक्रेन वॉर। असेल का मतलब पता है क्या होता है? असेल काफी स्ट्रांग वर्ड है वैसे। इन्होंने ये रॉयटर्स बहुत ज्यादा एक फेमस न्यूज आउटलेट है दुनिया भर में, ये लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने शब्दों से अटैक किया पुतिन पर। असेल का मतलब यही होता है शब्दों से अटैक करना, या फिर कुछ केसेस में फिजिकली भी अटैक करना, मगर इस केस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शब्दों से अटैक करने के बारे में। उसके अलावा बीबीसी के जो बहुत ही फेमस इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा कि क्रेमलिन को उम्मीद थी कि एससीओ समिट में इंडिया रशिया के समर्थन में कुछ बात बोल देगा, जैसे चाइना बात कर रहा है, मगर पीएम मोदी की जो एक लाइन है टुडेज एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये अपने आप में एक बहुत ज़रा करारा जवाब है रशिया को। तो वर्ल्ड मीडिया ने ओवरऑल आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से पीएम मोदी की स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि मोदी जी ने पब्लिकली पुतिन को कह दिया कि यूक्रेन की वॉर खत्म करो। अब ऑब्वियस सी बात है, पुतिन ने अपने जवाब में ये भी नहीं कहा कि ओके ब्रो अभी खत्म करता हूँ यूक्रेन वॉर, मेरे दिमाग में आई नहीं ये बात, क्यों नहीं ये कर देता। पुतिन ने यहाँ पर एक बहुत ही नपातुला जवाब दिया। पहले तो पुतिन ने ये कहा कि देखिए हम आपके कंसर्न समझते हैं, क्योंकि इंडिया के पीएम ने ये भी मेंशन किया कि यूक्रेन वॉर की वजह से फर्टिलाइजर के दाम, कच्चे तेल के दाम, उसके अलावा फूड आइटम्स के जो दाम हैं दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, दुनिया इन्फ्लेशन फेस कर रही है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो पुतिन ने कहा कि हम आपके कंसर्न समझते हैं, मगर आगे इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया मगर अनफॉर्चुनेटली हम क्या करें, हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि यूक्रेन की जो लीडरशिप है उन्होंने तो कह दिया कि पीस की कोई बातचीत हम रशिया के साथ करेंगे ही नहीं। और वैसे टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो पुतिन गलत नहीं कह रहे, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रिसेंटली ये कह दिया कि रशिया के साथ पीस नहीं हो सकता जब तक रशियन कंप्लीट ट्रूप विड्रॉल नहीं होता। एक्चुअली इन्होंने उसके आगे ये भी ऐड कर दिया कि पहली शर्त तो ये है कि सारे रशियन सोल्जर वापस अपने देश में जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पीस करना है या नहीं करना। तो पुतिन अपनी तरफ से जो ये बात कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की भी ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारे ऑफर दे रहे हैं, ज़ेलेंस्की बिल्कुल बैठे हैं पीस का एक एग्रीमेंट लेके कि आओ बात करते हैं पीस की, वो भी अपनी तरफ से काउंटर ऑफेंस कर रहे हैं। तो पहली बात तो पुतिन ने रशिया का जो यहाँ पर स्टांस है ये क्लियर कर दिया। उसके बाद अब देखो पुतिन को ये भी पता है कि इंटरनेशनली ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इंडिया रशिया की बड़ी कड़वी बातचीत हो गई है ओपन में उज्बेकिस्तान में। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने एक डायरेक्टली आप कह लीजिए असेल कर दिया पुतिन को। पुतिन डेफिनेटली ये काफ़ी करप्ट लीडर है, क्रूअल इंसान है, मगर मैं साथ में ये भी कहूँगा कैरिज्मेटिक आदमी है। इनको पता है कि जब सिचुएशन थोड़ी सी खराब जा रही है तो क्या बोल के एक खराब कॉन्वर्जेशन को अच्छे नोट पे एंड कर सकते हैं। तो ये आप कह लीजिए फाइनली पुतिन ने ना एक रिलैक्स बॉयज वाला मूव चला। इन्होंने कहा कि मोदी जी आपका बर्थडे है कल, मुझे पता है। और अगेन जैसे ही पुतिन की ये स्टेटमेंट आई, जो भी टेंशन थी यूक्रेन की स्टेटमेंट को लेकर सब बिल्कुल हट गई। अचानक से मूड लाइट हो गया, वापस इंडिया रशिया दोस्ती की जो बातें होती है, जो वाइब्स हैं वो वापस आ गई। इन्होंने कहा कि देखिए मोदी जी मुझे पता है कि कल आपका बर्थडे है, मगर हमारे रशिया में ट्रेडिशन होती है कि हम एक दिन पहले विश करते नहीं हैं, तो हम आपको कल विश करेंगे, मगर हम आपको बता दें कि आपका बर्थडे हमारे माइंड में है, हम आपको विश करना चाहते हैं। तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें यहाँ पर इन्होंने बोली ताकि ओवरऑल ये पूरी कॉन्वर्जेशन खराब ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पूरा ये बातचीत की वीडियो है ये रशिया में भी ब्रॉडकास्ट होगी। तो पुतिन अपने लोगों को ये नहीं दिखाना चाहेंगे कि यूरोप हाथ से गया, यूएस से रिलेशन खराब हो गए, अब इंडिया से भी रिलेशन खराब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुतिन ये प्रेजेंट करना चाहेंगे कि इंडिया स्टिल विद अस। तो बहुत ही मैच्योर तरीके से ये जो कॉन्वर्जेशन है पुतिन ने एंड करी है।
उसके अलावा कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट्स, कुछ MOU साइन नहीं हुए। और अब दुनिया की नजर है SCO समिट 2023 पर, क्योंकि 2023 में आपको पता होगा कि भारत होस्ट करेगा SCO समिट। इंडिया को ऑलरेडी इसकी चेयरमैनशिप मिल चुकी है और पाकिस्तान ने ऑलरेडी कह दिया है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें समिट को बॉयकॉट कर दे, क्योंकि कश्मीर का इशू है। पाकिस्तान एज ए मेंबर ऑफ SCO हो सकता है कि 2023 में इंडिया में बिल्कुल आए ही ना, मगर डज नॉट मैटर, क्योंकि 2023 में दुनिया की नज़र होगी ईरान की मेंबरशिप पर, क्योंकि 2023 में भारत में ईरान ऑफिशियली बन जाएगा SCO का एक प्रॉपर मेंबर। ये 2022 में सारे कंट्रीज ने अप्रूव कर दिया ईरान की मेंबरशिप एंड ईरान विल बी एक्सेप्टेड इनटू SCO इन 2023। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हल्का सा गूगल सर्च करोगे आंसर मिल जाएगा। वैसे जो लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ड दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो एक ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। ट्रिकी क्वेश्चन है, देखता हूं कितने लोग सही कर पाएंगे। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सही आंसर जो लोग वैसे करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि आज है अनअकैडमी की सेल का आखिरी दिन। आज रात को 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस लिंक्स। UPSC, SSC, बैंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, तो अनअकैडमी का जो UPSC कोर्स है इसमें आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको परचेज करने हैं ये कोर्सेज, यूज द कोड PD10। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो PM मोदी आज देख लें कि भाई सीधा सीधा भाई उन्होंने कह दिया, क्योंकि जैसा कि हम वीडियो में देख रहे थे ना कि वर्ल्ड मीडिया जैसे कवर कर रहा था कि इंडिया को भाई वो जैसे ट्रोल कर रहा था कि इंडिया ये स्टेटमेंट देगा, ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले PM मोदी जाकर पुतिन के भाई गले मिलते थे, लेकिन इस बार वो गए हैं डायरेक्टली भाई, डायरेक्ट जाकर और उन्होंने भाई पहले सलाम लिया है, ताकि जो मीडिया पर बातें चल रही है उनका मुंह तोड़ भाई उन्होंने जवाब दिया है। जाकर सलाम लिया है, बैठे हैं और उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये जो भाई चल रहा है ना वक्त, अब इसमें वार करना कोई भाई ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी नुकसान पहुंचा है, हर मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है जिस साइड से भी देखें, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के साथ भी काफ़ी मुल्क के भाई जुड़ी हुई है हर चीज़। आप देख लें कि बांग्लादेश, उनकी भाई काफ़ी तिजारत थी जो रशिया के साथ भाई उन पर डिपेंड थी, जो वहाँ से वो चीज़ें ले रहे थे। लेकिन देख ले अचानक से वो वार स्टार्ट हुई और बांग्लादेश कहाँ से कहाँ भाई पहुँच गया। फिर भी यह है कि सर्वाइव करने के लिए भाई इंडिया ने उनकी काफ़ी भाई हेल्प की है, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि अपने पड़ोसी मुल्क की उन्होंने भाई एक हेल्प की है, दूसरी बार की है। छोटी मोटी हेल्प तो करते ही रहे हैं, लेकिन 71 के बाद ये दूसरी की है भाई। काफ़ी मीटिंग इनकी इंटरेस्टिंग हुई है, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया और वर्ल्ड देख रहा था कि जब भी इनकी मुलाकात हो ना तो PM ऐसा कोई लफ्ज़ बोले या ऐसा कोई अल्फाज बोले जिससे पुतिन को गुस्सा आ जाए और वो बोले कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक अच्छी मुलाकात की, एक अच्छा मुजाहरा किया, क्योंकि यूक्रेन ऑलरेडी बोलते हैं कि पुतिन के हाथों में एक बहुत खून है हमारे सिपाहियों का, लोगों का, लिहाजा जो भी उससे टच करता है पता नहीं वर्ल्ड को क्या हो जाता है, यूरोप को, अमेरिका को। लिहाजा उन्होंने एक जैसा कि दूसरे लीडर मिल रहे थे उससे उन्होंने सेम टू सेम उससे मिला। ये नहीं कि गले लगाते तो 100 सवाल उठते और 100 एक प्रापोगंडा होता। लेकिन उन्होंने एक अच्छा मुजाहरा किया और उन्होंने यूक्रेन के मामले पर भी बात किया कि अब इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये एक वार अब एक वर्ल्ड को कवर कर रही है और इससे वर्ल्ड का नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया का। ये नहीं इंडिया, पाकिस्तान या जो भी ममालिक है सब का नुकसान हो रहा है। लेकिन पुतिन ने भी अच्छी बातें की, उन्होंने बोला कि हमें पता है कि इंडिया को बहुत तशवीश है हमें ये कि इस जंग से, लिहाजा हम चाहते हैं कि पीस हो। लेकिन ऑलरेडी आगे से ज़ेलेंस्की साहब भाई हीरो बने हुए, वो यही समझते हैं कि जो फिल्म बनाई थी मैं रियली इसका हीरो हूँ, कोई फेक वगैरह नहीं है। तो लिहाजा वो ऐसे
कोई नहीं चाहता कि ऐसा पीस का मैसेज हो, लेकिन फिर उन्होंने एक बात गोल मगोल करके एक बर्थडे पर भाई ले आए और मीटिंग उन्होंने काफ़ी अच्छी की है। और देखो अभी तक तो ये बातें निकल कर आ रही है, जब मोदी साहब आएंगे हमने देश में तो फिर और शायद देखने को मिलेगा कि क्या इंटरेस्टिंग इस पर बातें हुई हैं। लेकिन ये वार भाई रुकनी चाहिए, हम भी इसके हक में हैं, क्योंकि आज ही एक उन्होंने एक जो यूक्रेन ने दावा किया कि जो इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था ना कुछ इलाके पर, उन्होंने फिर अगेन उसको हासिल कर लिया और उस पर भाई 440 कब्रें मिली हैं, उसमें लाशें थी। पता नहीं अब वो यूक्रेन की थी या रशिया के सिपाहियों की, अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन अभी तक ये न्यूज़ चल रही है। क्योंकि भाई मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है यूक्रेन को हासिल करना रशिया के लिए। देख लें कि अगर इनके हाथ में कुछ होता तो ये कब का कर लेते, लेकिन मुश्किल है क्योंकि उनके साथ भाई काफ़ी ताकतें मिल गई हैं। बेशक जितना भी बड़ा रशिया है, लेकिन यूरोप से बड़ा मुझे नहीं लगता। अमेरिका है, बाकी सारे इतनी भाई कंट्री हैं, इकट्ठा होकर उसके यूरोप का एक देश नहीं, सारे इकट्ठे होकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रीज़न उसका यही है कि क्योंकि यूक्रेन में उधर उसके भाई बहुत उनके सेम टू सेम ही है ना, रिलेटेड आप देख लें, क्योंकि पूरे यूरोप ने इस जंग में सबसे ज़्यादा मदद की है यूक्रेन की, क्योंकि अपने लोग थे, लिहाजा दूसरों की तो वो मदद करने। अब इधर अज़रबैजान और अर्मानिया देख लें, अर्मानिया एक बिल्कुल, इधर सरपरशान ने बाकायदा एक पिक्चर अपलोड की हुई थी कि सारे यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं, अर्मानिया की तरफ कोई बंदा नहीं आ रहा। तो ये एक अच्छा उन्होंने मैसेज दिया था। और उसके बाद आ जाते हैं कि जो भाई 2023 में होने वाली है SCO की मीटिंग, और उसका ईरान भी भाई बनने जा रहा है हिस्सा, ईरान इस मरतबा शामिल हो जाएगा। लेकिन यार देखना ये है कि हमारे क्यों नहीं भाई, क्योंकि हमने तो पहले ही भाई बोल दिया है कि जैसा कि PM मोदी ने फ्लड रिलीफ में एक ना इनको भाई मतलब एक अफसोस का इजहार करते हैं वर्ल्ड लीडर, चाहे दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन ऐसे देख लें कि 50 to 70% जो हमारा एरिया है ना पूरे पाकिस्तान का, वो सैलाब की ज़िंदगान में आ गया था। तो PM मोदी ने एक अच्छी ट्वीट की और उन्होंने बोला हमें अफसोस हुआ, जैसा कि पुतिन ने अफसोस का बोला लेकिन कोई रिलीफ का ऐलान नहीं किया था। ऐसे ही PM मोदी ने अभी बताया था, लेकिन इधर से इन्होंने बोल दिया कि हम अपनी जो फ्रेंडली कंट्री है उनसे चीज़ें लेंगे, इनसे नहीं लेंगे, कश्मीरियों का खून। उन्होंने भाई जस्ट ये बोला था कि हमें अफसोस हुआ, लेकिन इन्होंने कहाँ से कहाँ घुसा दिया, क्योंकि इनकी ये पुरानी आदत है। लेकिन अगर ये नहीं भी जाते तो फिर भी मीटिंग हो जानी है, क्योंकि वो अच्छी मिसाल देते हैं कि भाई मालिक का काम चल जाता है चाहे कोई भी छोड़ जाए। मतलब एक बोलता है ना मज़दूर मैं ही हूँ तो मैं काम पर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं छोड़ दूँगा तो उसका काम बंद हो जाएगा, नहीं, काम चलता रहना है उनका। वैसे मीटिंग हो जानी है लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलना, इन्होंने साइड पर ही रहना है, पूरे दुनिया के ठेकेदार हैं ना भाई हम। खैर वीडियो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा जवाब आज दिया करारा PM मोदी साहब ने। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।